आवाज़ कल्टीवेशन के बारे में बताती है। कल्टीवेशन एक आर्ट है जिसमें एनर्जी को गैदर करके उस ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका। हजारों साल लग जाते हैं अस्तित्व का ऊंचाई तक पहुंचने में, इमॉर्टेलिटी को हासिल करने में, पर कुछ ही इसकी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। सभी को ये चांस नहीं मिलता है। वो लोग का जन्म मोर्टल्स के रूप में हो तो QI को सेंस नहीं कर पाते, पर कभी कभी ये सब बोल के सीन चेंज होता है। तभी हमें कुछ फार्मर्स का सीन दिखाया जाता है जो फार्मिंग कर रहे थे। तभी एक फार्मर का सीन दिखाया जाता है जो चौंक जाता है। एक औरत आके कहती है, तभी हमारा सीन चेंज होता है। वो फार्मर भागते हुए अपने घर जाता है और देखता है उसके घर में एक बेबी बॉर्न हुआ है। तभी हमें वो आवाज़ कहती है, मोर्टल्स में ये होता है, कोई बच्चा ब्लेस हो जाता है QI के साथ। तभी वो औरत कहती है, ये यहाँ है और इसका नाम हम लोग क्या रखें, लूजी। तभी बेबी का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ही क्यूट होता है। फिर से वही आवाज़ कहती है, पर ये दुनिया बहुत ही क्रूर है, और सीधा 20 साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है। तभी हमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो दूसरे बंदे को हरा देता है इस पार में, और एक बुढ़ा इंसान कहता है ये इस पार ख़त्म हुआ और इसे यान ली ने जीत लिया है। बताया जाता है इधर सिर्फ ताकतवर ही का राज होता है, कमज़ोरों पर। जिनके पास टैलेंट होता है वो ताकत पा सकता है। तभी रेड कपड़े वाला कहता है, क्या तुम्हारा हो गया जूनियर ब्रदर। तभी उस बंदे के कंधे पर कोई हाथ रखता है और कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है, ये मुश्किल से तुम्हारा सिर्फ 5 ही ब्लो रोक सकता है। तभी पहले वाला बंदा कहता है, ब्रदर इसे छोड़ो, ये कचरा सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। बेहोश हुआ हुआ बंदा का आँख खुलता है और कहता है, मैं कहाँ हूँ, और एक औरत का सीन दिखाया जाता है। तभी कोई कहता है उसे उस ओल्ड मैन के पास ले जाओ, और वो बंदे कहते हैं, लगता है इसे इस बार बहुत ज़ोर से लगा है। तभी लूजी कहता है, ये क्या हो रहा है। लूजी हमारा MC का नाम है। MC कहता है, ये क्या हो रहा है और कहाँ हूँ मैं और कौन लोग हैं ये, और कहता है, मेरा सर बहुत ही दर्द कर रहा है। तभी एक ओल्ड मैन कहता है, चुपचाप लेटे रहो, अभी तुम्हारा घाव ठीक नहीं हुआ है। ओल्ड मैन कोल्ड्रॉन से पिल निकाल कर कहता है, अपना मुंह खोलो, और वो मुंह खोलने के बाद उसे पिल खिला देता है। ओल्ड मैन कहता है, गुड, अब QI को बहने दो ताकि तुम्हारा इंजरी हील हो जाए। तभी MC कहता है, कहाँ हूँ मैं और कौन हो तुम। ओल्ड मैन मन मन में ही सोचता है, ये किस प्रकार का प्रश्न है, क्या इसने अपना मेमोरी लॉस किया है, और कहता है, ये क्लाउडी पीक सेक्ट है और तुम यहाँ के डिसाइपल हो। ओल्ड मैन कहता है, मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ काम के वजह से, और तुम कोशिश करना अपना याददाश्त को फिर से वापस याद करने का। और दरवाज़ा बंद करके वो चला जाता है। तभी MC कहता है, मैं लास्ट टाइम केमिस्ट्री क्लास पढ़ाई कर रहा था, तभी चारों तरफ अंधेरा हो गया। तभी एक लेडी का सीन दिखाया जाता है जो कहती है, लू तुम इस तरीके से नहीं भाग सकते। तभी MC कहता है, ये किसकी मेमोरी है। वो लेडी कहती है, लूजी फर्श खतरनाक है, वापस आओ। तभी हमें लूजी के सामने एक उल्फ का पंजा दिखाया जाता है। लूजी उसे देख के एकदम डर जाता है और कहता है, मॉम मुझे बचा लो। तभी वो उल्फ गुर्राते हुए उन दोनों पर अटैक कर देता है। उसी वक्त पीछे से एक अटैक आता है और वो उल्फ को ढेर कर देता है। तभी पीछे से एक बंदा आता है और कहता है, मॉर्टल्स के लिए ये प्लेस डेंजरस है, इसलिए तुम लोग विलेज में चले जाओ फिर से। वो लेडी उसे थैंक यू कल्टीवेटर कहती है। तभी छोटा वाला MC कहता है, क्या कल्टीवेटर, जो मैंने बुक्स में पढ़ी है, और ये। तभी MC कहता है, क्या ये लूजी का मेमोरी है। तभी हमें उसका एक और मेमोरी सीन दिखाया जाता है जिसमें वो कहता है, प्लीज़ मुझे सेक्ट में ले लो। ये स्टोरी वैसे ही है जैसे मैंने पढ़ा था, जैसे सभी बच्चे QI से ब्लेस होते हैं और लूजी ज्वाइन करता है सेक्ट और कल्टीवेटर बन जाता है। तभी उसका दूसरा मेमोरी सीन में दिखाया जाता है जहाँ लूजी मार खा रहा था। वहीं रेड क्लॉथ वाला कह रहा था, पहले ही हार मान लेना चाहिए था, तुम सिर्फ इस सेक्ट लिए कचरा हो। कोई पीछे से कहता है,
कोई लूजी को उठा के उस ओल्ड मैन के पास ले जाओ, वो घायल हो चुका है। एमसी कहता है इसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है स्ट्रांग बनने का। ओल्ड मैन कहता है फिर से तुम इंजर्ड हो गए। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था केयरफुल रहना, तुम इस तरीके से इंजर्ड नहीं हो सकते हो। एमसी कहता है सिर्फ ये ओल्ड मैन ही लूजी के लिए काइंड है, ये इसे अपना ग्रैंडसन की तरह मानता है। किसी तरीके से मैंने इसका जगह ले लिया है। तभी एमसी का आँख खुलता है और वो उठकर बैठ जाता है। एमसी कहता है 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, मैंने पी लिया था, लगता है अब मेरा इंजरी ठीक हो गया है। लगता है इधर कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, पर मैजिक इधर है जो मुझे हील कर सकता है, जो काम एक टेक्नोलॉजी नहीं कर सकता। तभी एमसी एल्केमी बुक उठाता है और कहता है इस बुक के हिसाब से एल्केमिस्ट फाइट नहीं करते, वो सिर्फ हीलिंग के साथ सोसाइटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। एमसी कहता है जो मैंने बुक रीड की थी उसके जैसा ये बुक होगी तो इधर कल्टीवेटर थोड़ी सी बात पे ही गुस्सा हो जाएंगे। मैं अभी कमज़ोर हूँ खुद को बचाने के लिए, पर इफ़ मैं एल्केमिस्ट बन जाऊँगा मुझे लगता है कि मैं केमिस्ट्री और साइंस की नॉलेज की मदद से इधर डेवलपमेंट कर सकता हूँ। इधर साइंस का लॉ वर्क नहीं करेगा तो मैं इस दुनिया का लॉ सीखूँगा। एमसी मन में खुद को अमीर दिखाता है। एमसी कहता है मुझे नहीं पता है कब मैं अपने वर्ल्ड में लौटूंगा वापस। तभी वो बूढ़ा कहता है तुम क्या कर रहे हो लूजी। एमसी कहता है मैं सब कुछ करूँगा सरवाइव करने के लिए मन में ही। तभी एमसी कहता है मैं एल्केमिस्ट बनना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे अपना डिसाइपल बना लो। तभी वो बूढ़ा कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं बनाऊँगा। एमसी का तभी सपना चूर चूर हो जाता है और वो पूछता आखिर क्यों। की शुरुआत पिछले सीन से होता है जहाँ ओल्ड मैन कहता है मैं तुम्हें अपना अप्रेंटिस नहीं बना सकता। एमसी ये सुन के उसका सपना चूर चूर हो जाता है और पूछता है आखिर क्यों। ओल्ड मैन कहता है एल्केमी एक जीवन भर के लिए लंबा रास्ता है, मैं किसी ऐसे को अपना अप्रेंटिस नहीं बना सकता जो इसके लिए सीरियस नहीं है। एमसी मन में ही कहता है ऑफ कोर्स ये मुझ पे बिलीव नहीं करेगा क्योंकि पिछला इस बॉडी का ओनर कभी एल्केमिस्ट में ध्यान ही नहीं दिया था, पर मुझे एक ऐसा रास्ता चाहिए जिसके मदद से मैं इस वर्ल्ड में सरवाइव कर सकूं और पैसे कमा सकूं। एमसी ओल्ड मैन से कहता है पिछले इस पार ने मेरी आंख खोल दी है, मैं सच्चाई को देख चुका हूँ, मैं टैलेंट लेस हूँ, पर एल्केमी में मैंने एक नया रास्ता देखा है जो मुझे इम्प्रूव होने में मदद करेगा। एमसी उसके सामने घुटने पर आकर कहता है प्लीज़ मुझे अपना अप्रेंटिस बना दो। तभी ओल्ड मैन पूछता है तुम बताओ एल्केमी का मतलब क्या है। एमसी मन में ही सोचता है क्या ये वही बातें कर रहा है जो मैंने बुक में पढ़ी थी। एमसी कहता है एल्केमी एक रिफाइनिंग प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे हर्ब और रिसोर्सेज को एलिक्जर और पिल्स के रूप में बनाते हैं। तभी एमसी कहता है एक सेकेंड, ये तो बेसिक आंसर हो गया। तभी एमसी कहता है ये ओल्ड मैन मुझसे इतना सिंपल आंसर नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है और सोचता है आखिर क्या है एल्केमी इस मैजिकल और कल्टीवेशन वाले वर्ल्ड में, मैं क्या करूँ इसके साथ। और एमसी कहता है एल्केमी नेचर की स्टडी है, ये एक जरिया है जिसके मदद से ये वर्ल्ड कैसे काम करता है इसका अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। एमसी मन में ही सोचता है इस दुनिया के लोगों ने कभी भी टेक्नोलॉजी को अपनाया ही नहीं, ये लोग सिर्फ मैजिक पर निर्भर हैं, ये लोगों ने कभी टेक्नोलॉजी को अपनाया ही नहीं। ओल्ड मैन कहता है तुम सही हो लूजी, शायद इस ओल्ड मैन से ही कुछ गलती हो गई है, तुम्हें गलत समझ लिया था मैंने। द पाथ ऑफ एल्केमी लगता है तुम्हारे लिए है। ओल्ड मैन कहता है तुम सही में एल्केमिस्ट बनना चाहते हो तो 3 बार बोट डाउन करके मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट करो। एमसी एग्री हो जाता है। ओल्ड मैन कहता है वेरी गुड, तो चलो हम लोग अपना पहला लेसन शुरू करते हैं। अगर तुम इंग्रेडिएंट के बारे में सीखना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा किस इंग्रेडिएंट हर्ब की पोटेंशियल और उसकी एसेंस की प्योरिटी जानना पड़ेगा, और उसके बाद समय और टेक्निक उसे रिफाइन करेंगे। तभी वो ओल्ड मैन कोल्ड्रोन दिखाकर कहता है तो ठीक है, तुम सीखो कोल्ड्रोन को यूज पील बनाने में कैसे करते हैं, और एमसी को एल्केमी का फंडामेंटल नेम की बुक देता है।
और कहता है इस किताब में 3 बेसिक पील की रेसिपी है। इसके बाद अगर तुम तीनों पील को रिफाइन कर लोगे तो तुम एक जूनियर एल्केमिस्ट कहलाओगे। एमसी मन में ही कहता है लगता है ये रेसिपी कई सौ वर्षों पहले बनाया गया था, पर जिस तरीके से ये मुझे पूछ रहा है लगता है इस टेक्निक में अभी तक चेंज नहीं किया गया है। एमसी मन में ही सोचता है आखिर किसी ने इसके चेंज इम्प्रूव करने की कोशिश क्यों नहीं की। ओल्ड मैन कहता है ये सभी रेसिपी हमारे पूर्वज द्वारा बनाई गई है, इसीलिए इससे छेड़छाड़ करने की मूर्खता मत करना। एमसी कहता है इसका मतलब ये नहीं कि ये पुराना हो चुका है। ओल्ड मैन एमसी की बातें सुनकर चौंक जाता है और मन में ही कहता है पिछले वाले इस पार के बाद एमसी में कुछ तो गड़बड़ हो गई है। इसके बाद एमसी ठीक है कहकर 2 घंटे बाद कहता है मुझे सभी रेसिपी याद हो चुकी है। ओल्ड मैन मन में ही सोचता है क्या सिर्फ 2 घंटे, इसे याद करने में तो एक दिन लग जाता था। ओल्ड मैन कहता है तो ठीक है, तुम मुझे ग्लेशियल स्पिरिट पॉइजन का यूज़ बताओ। एमसी कहता है ग्लेशियल स्पिरिट हार्ट और बॉडी में पॉइजन के जैसा काम करता है। ये हार्ट और बॉडी को धीमा और ठंडा कर देता है, इससे पहले विक्टिम हार्ट फेलियर के कारण मर जाए। इसका उपयोग पोटेंशियल स्पिरिट पॉइजन असर कम कर देता है और साथ में ही बुखार को ख़त्म करने में प्रयोग होता है। ये सुनकर ओल्ड मैन पानी पी रहा था, उसके मुंह से पानी निकल जाता है और कहता है क्या सभी याद कर लिया। एमसी यस मास्टर कहता है। ओल्ड मैन मन में ही सोचता है कितने वर्षों हो गया था किसी ने मुझे मास्टर कहा था। ओल्ड मैन कहता है क्या तुमने कभी एल्केमी सीखा है इससे पहले। मन में ही सोचता है ये एक तरीका जीनियस है। एमसी कहता है नहीं मास्टर, ये मेरा पहली बार है, मैं सिर्फ अच्छा हूँ नाम और डिस्क्रिप्शन को याद करने में। मन में ही सोचता है पिछले लाइफ में एग्ज़ाम में याद करने की आदत के वजह से इस लाइफ में मुझे मदद हुआ। ओल्ड मैन कहता है तो ठीक है, हम लोग अब कॉलरून का यूज़ करना सीखेंगे। और एमसी से पूछता है क्या तुम्हें पता है हम लोग कॉलरून का यूज़ क्यों करते हैं पिल रिफाइन करने में। एमसी कहता है क्योंकि ये इसका शेप हीट को अलग कर देता है और होल्ड कर सकता है। ओल्ड मैन कहता है तुम सही हो और इसका साइज भी मैटर करता है एक तरीके से। बहुत सारे एल्केमिस्ट छोटा सा कॉलरून का यूज़ करते हैं जो अंदर से बड़ा होता है। ओल्ड मैन अपना कीवाई रिलीज करते हुए कहता है साथ में जो कीवाई को होल्ड कर सकता है वही कॉलरून का यूज कर सकता है। एमसी मन में ही कहता है वाह ये कितना ज़्यादा कीवाई है, मुझे तो इस ओल्ड मैन का रियलम भी पता नहीं चल रहा। ओल्ड मैन कहता है 3 चीज़ और एक टैलेंट डिफाइन करता है। पहली चीज़ कीवाई को सेंस करना है, दूसरी चीज़ कीवाई को मैनिपुलेट करना है और आखिरी में लक है। ये सुनकर एमसी अपना फेस चोमू जैसा बना लेता है। ओल्ड मैन कहता है इवन एक्सपीरियंस वाला एल्केमिस्ट भी फेल हो जाता है और सिर्फ हेवन ही बता सकता है कब वो तुम्हारे पर फेवर कर सकता है। एमसी मन में ही कहता है ये तीनों पिल केमिकल रिएक्शन के जैसा वर्क करता है, कुछ ऐसा जो मैजिक से आगे और जिसमें लक इन्वॉल्व नहीं होता है। मुझे इतना काबिल होना पड़ेगा कि मैं इसका कंडीशन जान सकूं सक्सेस होने का। ओल्ड मैन कहता है अगर लक हमारे हाथ से चला जाए तो हम सिर्फ 2 चीज़ पर ही फोकस कर सकते हैं। एमसी कहता है ये सभी चीज़ ब्लेसिंग की बात है। ओल्ड मैन कहता है ये ब्लेसिंग की बात नहीं है, ये हेवन जो हार्ड वर्क करता है उस पर अपनी नज़र रखता है और क्यूआई सेंस और कंट्रोल दोनों का ट्रेन करना पड़ेगा। ओल्ड मैन कॉलरून में हर्ब्स डालते हुए कहता है ये वही दोनों चीज़ है, यहाँ हार्ड वर्क हेल्प करेगा, एक अच्छा कॉलरून तुम्हारे क्यूआई को गाइड करेगा, साथ में इनर एसेंस को बाहर निकालेगा। तभी ओल्ड मैन रिफाइन शुरू कर देता है और उसके बॉडी से उसके शरीर से बहुत सारा क्यूआई रिलीज हो रहा था और कहता है ये एक सिंपल क्यूआई गैदरिंग पिल है, ये तुम्हारे शरीर को नॉरिश कर देगा जब तुम्हारा क्यूआई लो होने लगेगा। और कहता है अब तुम ट्राई करो लूजी। एमसी उसे घूरने लगता है। ओल्ड मैन कहता है क्या हुआ। एमसी कहता है
मैं आग कैसे जलाऊं? ओल्ड अपना सर पकड़ लेता है। एमसी कहता है एल्केमी का रास्ता लगता है थोड़ा लंबा है, हंसते हुए। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जो सफाई करते हुए सोच रहा था, मैंने जितना सोचा था उससे भी महंगा एल्केमी है, तो मुझे पैसे चाहिए एल्केमी सीखने के लिए। उसके बाद एल्केमी की मदद से मुझे पैसे कमाने हैं। ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है जिसमें हर्ब्स की सिर्फ बर्बादी होगी। एमसी पोछा लगाते हुए कहता है सिर्फ टैलेंटेड डिसेबल को ही इनर सेक्ट में कुछ अच्छा मिलता है। उसके बाद मकड़ी की जाला साफ करते हुए सोच रहा था, जब वो लोग आउटर डिसेबल बनते हैं मेरे जैसे, वो बहुत ही काम करते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी एमसी अपना वॉलेट चेक करता है तो देखता है उसके पास खाना खाने तक भी पैसे नहीं है। तो वो सेक्ट कैसे छोड़ सकता है? मुझे लूजी के मेमोरी से पता चला है इस सेक्ट में एक स्पिरिट गार्डन है जहाँ बहुत ही रेयर हर्ब्स पाई जाती है। मैंने सुना है कि उधर बहुत ही रेयर हर्ब्स है जिन्हें बेचने के बाद इंसान जीवन भर खाते पीते रह जाएगा पर पैसे नहीं ख़त्म होगा। अगर मुझे अंदर जाने का एक्सेस मिल गया तो मैं सभी हर्ब्स लेके आऊँगा। तभी एक बंदा कहता है, क्या तुमने कुछ अजीब खाया है क्योंकि तुम्हारा फेस बहुत ही अजीब दिख रहा है। एमसी मन में ही कहता है इसका नाम तो सुन ली है, और कहता है पुराने वाले लूजी की याददाश्त बहुत ही कमज़ोर थी। सुलिन कहता है अगर तुम्हें वो बंदे दोबारा दिखे तो तुम अपना सर को नीचे और उनसे नज़र मिलाने की कोशिश नहीं करना, वरना वो लोग तुम्हें बहुत ही मारेंगे। उन लोगों के पास थंडर फोनिक्स ब्लड लाइन है, अगर तुम उनके लेवल के भी हो फिर भी तुम उन लोगों से नहीं जीत पाओगे, वही उन लोगों का ब्लड लाइन का खासियत है। एमसी कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, मैं उन लोगों से डर के दूर रहूं? ऐसा नहीं हो सकता है, तुम सिर्फ इमेजिन करो अगर वो लोग वापस आएंगे तो मैं उन लोगों के सामने आऊँगा ही नहीं। एमसी कहता है सुनलिन तुम इस सेक्ट में कितने समय से रहते हो? सुनलिन कहता है मुझे आए हुए कम से कम 10 साल हो चुका है। एमसी कहता है तुम्हें आए हुए मुझसे भी ज़्यादा समय हो चुका है, तब तो तुम्हें इस सेक्ट के आउटर और इनर डिसाइपल के बारे में भी पता होगा। सुनलिन कहता है हाँ मुझे कुछ पता है, पर तुम्हें क्यों चाहिए? तभी एमसी मन में ही कहता है मुझे सेंस हो रहा है ये सुलिन अभी भी सेकेंड रियलम पे है, इसे आए हुए मुझसे भी ज़्यादा समय हो गया फिर भी ये मुझसे कमज़ोर है। इधर रहने का कोई तो मतलब होगा इसका, अगर ये अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा नहीं सकता तो इधर रहने का इसका फ़ायदा क्या है? एमसी मन में ही इविल हंसते हुए कहता है क्या तुम्हें कोई ऐसा बंदा पता है जो स्पिरिट हर्ब्स को बेच सकता है? सुनली कहता है तो मैं क्या करूं? एमसी मन में ही कहता है मुझे लगता है कि ये किसी ऐसे को जानता है जो स्पिरिट हर्ब्स को बेचता है पैसे के लिए, यही कारण है कि ये अभी तक यहीं है। एमसी कहता है मेरे पास कुछ ऐसा चीज़ है जो हम दोनों को ही बेनिफिट देगा। एमसी एक पील की पोटली निकालता है और उसे कहता है कि ये कुछ पील है जो मैंने मुश्किल से बनाया है। तभी एमसी मन में ही सोचता है सुलिन को लगेगा कि मैं एक टैलेंटलेस डिसेबल हूँ जो कभी भी पिल रिफाइन नहीं कर सकता। उसे लगेगा कि ये पिल मैंने चुराया है, इसके साथ हम लोग मिल के काम कर सकते हैं। और कहता है मैं और ले सकता हूँ पर मुझे स्पिरिट हब चाहिए, अगर तुम स्पिरिट हब लाओगे तो मैं तुम्हें 5 और दूंगा। तुम ऐसे बेच भी सकते हो जिससे प्रॉफिट हम लोग आधा आधा कर सकते हैं, और जब मैं तुम पे ट्रस्ट कर लूँगा तब मैं ज़्यादा से ज़्यादा पिल लाने की कोशिश करूँगा। एमसी मन में ही स्माइल करते हुए कहता है मैंने बहुत ही जल्दी इसे इनविटेशन कर दिया, पता नहीं ये इसे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। तभी सुलिन कहता है तुम हर एक हफ्ते में कितने पिल ला सकते हो? एमसी कहता है एक पाउच भर के। ये सुनकर सुनलिन अपना मुंह फेर लेता है, ये देखकर एमसी को लगता है कि वो पार्टनरशिप नहीं करेगा। तभी सुनलिन कहता है दूसरे पेड़ के पास आउटर वॉल के आगे हर एक 7 दिन में इवनिंग के समय काम के वक्त मुझे ला के दे देना। एमसी कहता है फाइनली ये वर्क किया, अच्छी बात ये है मैंने ये पिल गलती से इधर ले आया, ये पिल पूरा ख़राब है, इसमें क्यूआई ब्रोक होने के वजह से ये लग रहा है एक हाई टायर का पिल है, पर ये एक कचरा पिल है जो किसी भी काम का नहीं है।
एमसी कहता है अगर ये डील वर्क करा तो मेरे पास हर्ब्स की कमी नहीं होगी और मैं एल्केमी आराम से प्रैक्टिस कर सकता हूँ और साथ ही में मैं अमीर भी हो सकता हूँ। उसके बाद एमसी अपने रूम में जाता है तो वो देखता है एक चूहा बुक के नीचे उसका पील खा रहा था। एमसी कहता है तो तुम हो जो मेरे पील खा रहे हो। तभी एमसी उस चूहे को पकड़ने जाता है तो चूहा भागने की कोशिश करता है पर एमसी चूहे को पकड़ लेता है। तभी चूहा चमकने लगता है। एमसी देख के चौंक जाता है और ध्यान से देखने कहता है क्या मैं जो सोच रहा हूँ वही है। एमसी उस चूहे से कहता है तुम यहीं रहना, अगर हिले तो मैं तुम्हें बिल्ली को दे दूंगा। चूहा ये सुनकर डर जाता है और एमसी कहता है देखने पर लग रहा है ये चूहा बहुत ही समझ। उसके बाद एमसी कुछ ढूंढने लगता है और उसे वो फाइनली बुक मिल जाती है जिसमें स्पिरिट एनिमल के बारे में लिखा था। एमसी बुक पढ़ते हुए कहता है स्पिरिट रैट्स सिर्फ स्पिरिट हर्ब्स को ख़राब करते हैं और फसल को बर्बाद करते हैं। एमसी कहता है ये रैट कॉम्बैट के लिए कोई भी काम की नहीं है, ये सिर्फ हर्ब्स को फाइंड करने में मदद करेगी। इसके बाद मुझे सुलिन पर रिलायबल होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तभी एमसी चूहे को देखता है जो पील खाने की कोशिश करता है तो एमसी कहता है चूहे तो उधर ही रहे। तभी वो चूहा रोने जैसा फेस बना लेता है। एमसी कहता है ऐसे करने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तभी चूहा अपना क्यूट सा फेस बना लेता है। ये देखकर एमसी पिघल जाता है और उसे पिल खाने के लिए दे देता है। चूहा मजे से पिल खाने लगता है। तभी एमसी चूहे को टच करता है और कहता है एमसी कहता है तुम छोटे शैतान, तुम एक अच्छे असिस्टेंट बनोगे। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें लेबी कह सकता हूँ। एमसी कहता है तुम मुझे अब रिपे करोगे और मुझे पता है ये मैं कैसे करवाऊँगा। एमसी चूहे को हाथ में लेकर पागलों के जैसे हंसने लगता है। चूहे भी उसके तरह देखने लगता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है जो कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था और टेस्ट करते हुए कहता है इसमें अभी मिर्ची की कमी है। तभी झाड़ियों के पीछे से लैबी आता है। एमसी वो देख के कहता है गुड बॉय, तुमने मेरे लिए कुछ लाया। अभी चूहा एमसी को कुछ हर्ब्स ला के देता है। अभी एमसी कहता है ये हर्ब्स गार्डन में पाने वाले हर्ब्स जितनी ही रेयर है और ये हर्ब्स टेस्टिंग के लिए एकदम सही है और इसे ढूंढना भी आसान है। एमसी जो चीज़ बना रहा था उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या मैं अभी करूं, और उसके बाद वो एक हर्ब निकाल के उसके अंदर डाल देता है। एमसी मन में ही कहता है अगर किसी ने मुझे ये देख लिया तो वो लोग बातें करेंगे कि मैं सिर्फ हर्ब्स की बर्बादी कर रहा हूँ और कुछ नहीं। अभी एमसी सूप की तरफ देखते हुए कहता है पर इतना काफ़ी होगा इस सूप को पावरफुल बनाने के लिए। एमसी हंसते हुए कहता है मैं साथ में ही क्यूआई को अच्छे से कंट्रोल करने लगा हूँ, और वो उस सूप को प्लेट में निकालने लगता है अपने और लैबी के लिए। अभी एमसी कहता है लैबी खाने का समय हो गया है। ये सुनकर लैबी के आंखें चमकने लगती है और दौड़ के एमसी के पास आता है। एमसी और लैबी दोनों उस सूप को पीने लगते हैं और एमसी सूप पीने के बाद कुछ निकालने लगता है अपने बैग से। एमसी अपने बैग से एक किताब निकाल कर उसमें लिखने लगता है ये मौसम कितना सुहाना है, मुझे ऐसा ही समय चाहिए मौसम। तभी एमसी कहता है मैंने अभी तक कल्टीवेशन करने की कोशिश नहीं की है, लगता है मुझे ट्राई करना चाहिए क्योंकि एल्केमिस्ट को भी आगे बढ़ने के लिए कल्टीवेशन ज़रूरी है। तभी एमसी मेडिटेशन वाला फॉर्म में आके कल्टीवेशन करने की कोशिश करने लगता है। तभी मन में ही कहता है लगता है कुछ प्रॉब्लम है। एमसी अपने डेंटियन को चेक करते हुए कहता है मैंने जैसे कि मेमोरी में देखा था कीवाई को चक्रण करने की ज़रूरत है पर मेरा कीवाई अलग तरीके से ही चक्रण कर रहा है। एमसी अपनी किताब खोल के उस मेडिटेशन वाली टेक्निक को इम्प्रूव करने लगता है और कहता है मुझे लगता है दूसरी तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा ये टेक्निक। तभी एमसी नया टेक्निक को ट्राई करता है और कहता है मुझे कुछ फील हो रहा है। तभी वो पहले 2 फिर 16 फिर 80 फिर 82 मेंड्रियन को ओपन कर देता है। फिर उसके बाद अचानक से वो रुक जाता है और कहता है जैसे लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ गया है अभी। तभी एमसी पेड़ के नीचे बैठा होता है और कहता है लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही टाइम इधर बिता दिया है, और कहता है हे लिटिल बॉडी मुझे माफ़ करना इतना लेट के लिए, चलो हमारा टाइम हो चुका है घर जाने के लिए। तभी वो जिस जगह पर बैठा था उधर पर उसकी नज़र जाती हो तो कहता है क्या यहाँ की घास इतनी ही बड़ी थी। तभी कहता है नहीं इसे छोड़ दो, ये हमारी काम की चीज़ नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। तभी उस घास का सीन दिखाया जाता है जो बढ़ के एक फ्लावर में चेंज हो जाता है। तभी एमसी का सीन दिखाया जाता है जो घर पे एलिक्जर बनाने की कोशिश कर रहा था और कहता है मैं लगभग 5 बार फेल हो चुका हूँ, ये मेरी 6ठी बार ट्राई है, इसके वजह से मेरे बहुत सारे हर्ब्स भी बर्बाद हो चुके हैं, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। एमसी कहता है
इस एलिक्जर को इम्प्रूव करना बहुत ही मुश्किल है जितना मैंने सोचा था, पर मैं एक बार इसे करने में सफल हो जाऊं तो मुझे बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। तभी उसके अंदर एमसी कुछ डालता है। एमसी कहता है गुड, ये एलिक्जर रेडी हो चुका है, और कहता है अब फाइनल इंग्रेडिएंट की बारी है, और कहता है लेवी मुझे वो फ्लावर ला के दो। लेवी दौड़ते हुए जाता है और एक लोटस लाके एमसी को दे देता है। एमसी गहरी सांस लेता है और कहता है तुम ये कर सकते हो, और कहता है अगर मेरा गेस सही है तो ये एलिक्जर और भी इम्प्रूव हो जाएगा ये लोटस की मदद से। और ओल्ड मैन ये देख के चौंक जाएगा। तभी एमसी वो लोटस उसके अंदर डाल देता है और कहता है ओ नो, इधर कीवाई बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। तभी देखने पर लगता है वो कोल्ड्रन फंस जाएगा। ये देख के एमसी डर जाता है। तभी वो कोल्ड्रन में से कीवाई रिलीज होता है। ये देख एमसी कहता है कीवाई शांत हो गई है, लगता है हम लोगों ने कर दिया। तभी एमसी कोल्ड्रन का ढक्कन हटाता है और देखता है, देखते हुए कहता है लगता है हम लोगों ने अपना पहला कल्टीवेटर ड्रिंक एनर्जी बना लिया है। और अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना।